नमस्कार दोस्तों, I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Today I am going to discuss about the seaplane service that has been started in India on the very important occasion of 145th birth anniversary of our Iron Man and the former Deputy PM of India सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये 31 अक्टूबर को सी प्लेन सर्विस की शुरुआत की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन इसलिए भी है क्योंकि इस दिन को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको याद रखना है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थ एनिवर्सरी को हम लोग यानी कि 31 अक्टूबर का जो दिन है वो है राष्ट्रीय एकता दिवस। आपको याद रखना है। तो सी प्लेन सर्विस की शुरुआत हुई है इस दिन, कल ही 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में इसका इनॉग्रेशन किया है। देखिए एक बार तस्वीरें, ये है सी प्लेन जिसका ऑपरेशन हिंदुस्तान में शुरू किया है स्पाइस जेट ने। और ये इनॉग्रेशन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि बोर्ड करने वाले हैं। और ये साबरमती रिवर फ्रंट से ये सर्विस शुरू होगी और पहुंचेगी केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी। देखिए ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी जो केवड़िया में है। ओके, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन नाउ। अभी मैंने बताया कि सी प्लेन जो है उस सर्विस की शुरुआत हो गई है हिंदुस्तान में, इंडिया में। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये सी प्लेन है क्या। ठीक है, बहुत खास दिन हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थ एनिवर्सरी था, वो भी 145th बर्थ एनिवर्सरी था। और इस दिन को यानी 31 अक्टूबर को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, देखिए सी प्लेन होता क्या है। अभी आपने तस्वीरों में भी देखा होगा पिक्स में, सी प्लेन वाटर से टेक ऑफ करता है, ये लैंड से भी टेक ऑफ करता है। ठीक है, वाटर पे भी लैंड कर सकता है और लैंड पे भी लैंड कर सकता है और बहुत ही लाइट वेट होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको रखा गया है एम्फीबायस कैटेगरी में। एम्फीबायस का मतलब क्या होता है, जो वाटर और लैंड दोनों को इक्वली ट्रीट करे। तो ये एम्फीबायस कैटेगरी में आएगा क्योंकि ये टेक ऑफ भी करता है वाटर से और टेक ऑफ लैंड से भी करता है। ठीक है, लैंड भी करता है वाटर पे और लैंड करता है किस पे, लैंड पे भी। तो ये सी प्लेन की खूबियां भी डिस्कस करेंगे। सी प्लेन की शुरुआत जो हुई है ये हुई है आपको अहमदाबाद में, गुजरात में। और ये सर्विस जो है कहां से कहां तक, अभी तो शुरुआत हुई है तो अभी तो बहुत ही बड़े लेवल पे अभी तो एक्सपेंशन धीरे धीरे होगा। तो पहली सर्विस है ये हुई है साबरमती रिवर फ्रंट से लेकर केवड़िया में जहां पर यहां तक जाएगी जहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसी बोलते हैं, वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बहुत विशाल स्टैच्यू है। आपने देखा होगा, या तो इंटरनेट पे देखा होगा या अगर गए होंगे तो देखा होगा आपने। तो वहां तक ये जाएगी। ठीक है, अब जो है ये पहली शुरुआत हुई है, धीरे धीरे इसका एक्सपेंशन भी होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है और ये खास क्यों है। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। आप सोच सकते हैं कि वो प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट होगा जो किसी भी देश के प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट हो। ठीक है, और क्यों है ये भी मैं बताऊंगा क्यों है। देखिए इसलिए भी है, किसी भी प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा, किसी भी प्रधानमंत्री का जो सरकार चलाता है किसी भी देश का, वो क्या सोचेगा कि भाई कोई भी चीज है उसकी रीच जो हो, कोई भी सर्विस हो इस तरह की या कोई भी चीज हो, उसकी रीच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हो। ठीक है, ज्यादा से जो ज्यादा लोग उसका फायदा उठा सके। और ज्यादा से ज्यादा लोग किसी भी सर्विस का फायदा कब उठा सकेंगे, जब उसका कॉस्ट मिनिमम होगा। तो
सी प्लेन सर्विस भी एक इसी तरह की सर्विस है जो कि विमान भी छोटा है, ठीक है, प्लेन भी छोटा है, और ये देखिए फीचर्स जो है, खूबियां जो है, ये देखिए तो लाइट वेट होता है, ठीक है, 3377 केजी के अप्रोक्सीमेट इसका वेट होता है, तो लाइट वेट होगा। एक बार में जो पेट्रोल स्टोर करेगा 1490 लीटर, ठीक है, और फ्लाइट पर आवर जो ये कंज्यूम करेगा पेट्रोल, हाँ, वो मात्र 272 लीटर। एक घंटे अगर फ्लाई करता है ये तो मात्र 272 लीटर का पेट्रोल इसको लगना है, ठीक है। रनवे क्या चाहिए, मात्र 300 मीटर, ठीक है, और ये सी पे भी लैंड कर सकता है, पौंड में, छोटा पौंड है वहां पर 300 मीटर तो चाहिए ही, रिवर में भी कर जाएगा, उसके अलावा लैंड में तो कहीं भी करा दे। तो इसका देखिए क्या फायदा है, अगर हम इसकी बात करें, अगर ये सब खूबी है तो देखिए हम कह रहे हैं कि भाई कैन कनेक्ट द रिमोटेस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया टू द मेन स्ट्रीम एविएशन नेटवर्क विदाउट द हाई कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एयरपोर्ट्स एंड रनवेज। वैसे अगर आप एयरपोर्ट देख रहे होंगे कितना विशाल होता है, यूज, हाँ, कितना बड़ा एरिया वो लेता है, रनवे कितना लंबा होता है, ठीक है ना, कई किलोमीटर तक ये दौड़ता है टेक ऑफ करने के पहले। लेकिन यहां तो कोई बात ही नहीं है, प्लेन छोटा है, पेट्रोल कम लगना है, हाँ, लैंड कहीं भी कर जाएगा, 300 मीटर का इसको टेक ऑफ के लिए चाहिए स्पेस। तो अब आप क्या कल्पना कर सकते हैं, तो अब ये मेन स्ट्रीम एविएशन को एक बहुत बड़ा फायदा देने वाला है, क्योंकि अब फ्लाइट जो है, फ्लाइट का आनंद वहां भी लिया जा सकता है, रिमोट एरिया में, छोटे छोटे टाउन में इसकी कल्पना की जा सकती है, ठीक है। तो एक तो ये छोटे छोटे टाउन में चला जाएगा, लोगों को फायदा होगा, और लो कॉस्ट पे लोगों को फ्लाइट सर्विस भी मिलेगी, ठीक है, ये हो गया। तो सबसे बड़ी बात ये हो जाएगी कि ये बहुत ही कम खर्च में इसकी जो रीच होगी वो व्यापक होगी। तो कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, अगर प्रधानमंत्री ने ये ड्रीम देखा है, इस प्रोजेक्ट, ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और उन्होंने ऐसा ड्रीम देखा है, तो नेचुरली ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है इसका, ठीक है। अब देखिए आगे, मैंने बताया कि फ्यूल कम लेगा, देखिए फ्यूल की बात, फ्यूल बहुत कम लेना है इसको, ठीक है। अब ऑपरेशन की बात करते हैं। ऑपरेशन जो है, मैं इसे मिटा देता हूं, ऑपरेशन कौन कर रहा है यहां पर, इसका जो ऑपरेटर है अभी वो है स्पाइस जेट, और स्पाइस जेट की फुली ओन्ड कंपनी है स्पाइस शटल, ठीक है, स्पाइस शटल यही इसको ऑपरेट कर रही है। मेन संचालक स्पाइस जेट, इसकी जो सब्सिडियरी है फुली ओन्ड वो है स्पाइस शटल, यही इसको ऑपरेट कर रही है, ठीक है। आप अगर टिकट आपको लेना हो, बुक कराना हो, तो इसका वेबसाइट भी है www.spiceshuttle.com, ठीक है। और अभी मैंने कहा कि कम खर्च लगना है, अभी जो साबरमती रिवर फ्रंट से केवड़िया तक की जो यात्रा है, ट्रैवलिंग है, वो मात्र आधे घंटे की है जो ड्यूरेशन है, तो ये एक तरफ से 1500 रुपये की है वन वे, ठीक है ना, ये 1500 रुपये की है, कितना कम खर्च है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन है स्पाइस जेट के पास, और स्पाइस जेट को अभी स्वीकृति मिल गई है 18 रूट्स पे, ठीक है, 18 रूट पे इसने ऑपरेशन की जो जिम्मेदारी है ले ली है, इसको अधिकार मिल गया है 18 रूट्स पे। तो ये स्पाइस जेट की ऑपरेशन की बात हो गई। अब जो है इसमें कौन सा एयरबस इस्तेमाल हो रहा है, देखिए एयरबस जो है वो है एयरबस ट्विन ऑटर 300, ठीक है, एयरबस ट्विन ऑटर, मैं यहां लिख देता हूं, जो एयरबस है, एयरबस जो है उसको कहते हैं ट्विन
ओटर 300, ये कहा जाता है कि दुनिया का सबसे सुरक्षित सी प्लेन है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, ट्विन ओटर 300। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इसका फायदा क्या होने वाला है। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा, क्या बेनिफिट है इंडिया को। मैंने पहले ही कहा, देखिए इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। कैन कनेक्ट द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू द मेन स्ट्रीम एविएशन नेटवर्क विदाउट द हाई कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एयरपोर्ट्स एंड रनवेज। तो यहां पे कॉस्ट घट गया, पेट्रोल का फ्यूल का कॉस्ट घट गया। ठीक है, लाइट वेट है, 19 सीटर तो है ही। ठीक है, कम डिस्टेंस को ये ट्रेवल करेगा। ठीक है, ज्यादा डिस्टेंस अभी ये नहीं जाएगा, कम डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो अब क्या है कि ये छोटे छोटे टाउन में चला जाएगा और इससे क्या होगा फायदा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। सो इफ वी टॉक अबाउट द बेनिफिट्स, तो बेनिफिट क्या हो सकता है। देखिए बेनिफिट्स हमने रखा हुआ है, टूरिज्म एंड इकोनॉमी, और ये छुपा हुआ है इसमें। ऑब्वियसली देखिए टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, देन अगर टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है तो, और सर्विस अगर व्यापक होती है, इसका एक्सपेंशन तो होना ही है। ठीक है, अगर ये एक्सपेंशन होता है तो फिर क्या हो सकता है भाई, इंप्लॉयमेंट। क्यों एक्सपेंशन होगा, ऑब्वियसली देखिए कैन कनेक्ट द रिमोटेस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया टू द मेन स्ट्रीम एविएशन नेटवर्क विदाउट द हाई कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एयरपोर्ट्स एंड रनवे। छोटे छोटे टाउन में पहुंच जाएगा, इसकी संभावना तो है ना, और होगा भी, निश्चित तौर पे होगा। छोटे छोटे टाउन में पहुंचेगा, तो छोटे छोटे टाउन में पहुंचेगा तो इंप्लॉयमेंट भी देगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा, और अल्टीमेटली दिस विल कंट्रीब्यूट टू आवर जीडीपी एंड इकोनॉमी। ठीक है ना, तो फिर इकोनॉमी को भी फायदा होगा। तो कंप्लीट इससे फायदा ही होने वाला है। ठीक है, इसीलिए कहा गया कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री का। ठीक है, अब थोड़ी सी इसके इतिहास पे बात कर लेते हैं। ठीक है, जान लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो सी प्लेन था वो 1910 में आया था, इसको इन्वेंट किया था 1910 में, और इसको इन्वेंट किया था हेनरी फेबर। ठीक है, हेनरी फेबर ने इसको इन्वेंट किया था। कहां पे, मार्टिग्विज एक जगह है, मार्टिग्विज एक जगह है नियर, ये जगह है मार्सेलिस, मार्सेलिस, और ये कहां है, ये है फ्रांस में। So that's the end of the video. Do like, share and subscribe. Have a great day.